Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn some more steps. जैसा कि हमने पिछले अपने लेक्चर्स में कुछ ऑप्शंस को यूज़ करना सीखा था और इसी तरीके से हम इस लेसन में भी अपने कुछ ऑप्शंस को यूज़ करना सीखेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ रफ डेटा इंसर्ट कर दिए है। अब जैसे हम इंसर्ट पे जाते हैं, हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे हम देखते हैं जो कि नॉर्मली हमें रेडीमेड भी मिल जाती हैं या फिर हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी एक बुक पब्लिश करना चाह रहे हैं और आपके पास कवर पेज वगैरह का ऑप्शन नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एमएस वर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मौजूद हैं जो कि आपको इस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे मुझे कवर पेज के नाम से एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर पेज। तो इसकी डेफिनेशंस भी आप देख सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें हम अपने पेज को या बुक के कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं या उसी को मॉडिफाई करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये एक मैं ले लेता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक पूरा कवर पेज रेडीमेड आ गया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये करता हूँ कि यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 2020 है, तो यहाँ पे मैंने इसको टाइटल एंटर कर दिया। यहाँ पे आप जैसे कुछ टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी माय फर्स्ट बुक, माय फर्स्ट बुक। तो मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ और देन मैंने यहाँ पे मज़ीद अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ये मेरा यहाँ पे नाम जो है वो रॉन्ग आ रहा है क्योंकि मैं अभी जी की प्रेस नहीं कर पा रहा किसी वजह से। तो ये तो आपके पास इस टाइप का फ्रंट पेज शो हो जाएगा जो कि नॉर्मली आपको ये देखें। तो आप अपना जूम इन और जूम आउट करके अपने पेज को व्यू कर सकते हैं। इंसर्ट में अगर आप यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे इंसर्ट में जाएं तो आपको बहुत सारी शेप्स नज़र आएंगी, बहुत कुछ पिक्चर्स, टेबल, ब्लैंक पेज या इस टाइप का। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर आप क्लिप आर्ट में चले जाएं तो वहाँ से आप बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड क्लिप में से बहुत कुछ अपना डेटा जो कलेक्शन होती है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको कॉपी किया आपने या इस पे डबल क्लिक करें तो तब भी ये वहाँ पे आपके पास आ जाएगा। कॉपी कर लें आप यहाँ से और आप इसको कुछ भी यहाँ पे लाके एडजस्ट कर सकते हैं और आपकी ये सेटिंग इसी तरीके से चल सकती है। तो आप क्योंकि ऊपर हेडर एंड फुटर की स्पेस है तो इस वजह से ये आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे आप इस पे हैं तो इसके एंड में फॉर्मेट का ऑप्शन आपके पास इनेबल होगा। वहाँ से आप इसके पिक्चर की कोई भी शेप या किस टाइप का भी इमेज चेंज कर सकते हैं। पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। वो आपके पास हो सकता है, उसकी वेट, उसकी लेंथ जो है आपकी, वो सारी चेंज हो सकती है। ये आप कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, शेडोज़ आप ऐड कर सकते हैं।
तो ये बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं जस्ट आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो। खैर, तो हम असल में डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारे पास जो इंसर्ट का ऑप्शन है, इसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाता है कवर पेज, जो कि हमने कवर पेज में इंसर्ट करके देखा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिड में मैं यहाँ पे आपको अगर टेबल इंसर्ट करना चाहूँ तो बहुत इजी है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से ये मेरे पास टेबल आ जाएगा और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ। ये देखें, आप यहाँ पे इस टाइप के सीरियल नंबर कुछ भी दे सकते हैं और जो भी। इसके बाद जैसे आप इसको मॉडिफाई करना चाहें, देखिए मेरे पास टेबल्स के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मैं वन बाय वन चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मेरे नीड के या उसके कलर कॉम्बिनेशन के। मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको शेडिंग दे सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी शेड चेंज कर सकता हूँ कि कोई भी आप कलर का शेड दे सकते हैं। देन उसके लाइन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, या बॉर्डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अ, उस टेबल के पर्टिकुलर एरिया पे। तो आप इस टाइप का ये भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास और ऑप्शंस भी हैं कि आप उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, किस हिसाब से होगा, तो ये हमारे पास चलता रहेगा। देन हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम आते हैं मज़ीद हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इंसर्ट में। पिक्चर्स है, शेप्स हैं, हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेप्स ले ली, कोई भी आप शेप लें, वो क्लिक करें, सिलेक्ट करें और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे आप एंड में देखेंगे वहाँ पे फॉर्मेट का एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसकी आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं, इसका वेट आप चेंज कर सकते हैं। देखें, अगर आपको लगता है कि वो सिलेक्टेड एरो बहुत ही थिन है, या आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं या थिक करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट साइजेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रीन यहाँ से आप पकड़ के आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देन इसकी फिलिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, आप एरोस को डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड योर रिक्वायरमेंट। ये आगे देन हम क्या कर सकते हैं इसमें कि शेप्स को चेंज भी कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप इसको ऑर्डर में सेंड कर सकते हैं, फ्रंट में ला के रख सकते हैं या इस टाइप का। तो बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं कि मज़ीद इंसर्ट में ऑप्शन देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास मौजूद है जो कि इंसर्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। शेप्स आ गई, स्मार्ट आर्ट आ गया। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास बहुत कुछ जैसे आपके ग्राफ्स वगैरह बनते हैं, साइकिल बनती है, हायरार्कीज बनती हैं, बल्कि हायरार्की बनानी आपको आनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्कीज होती हैं या आपकी फैमिली ट्री होती है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने, फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, ठीक, यहाँ पे आपके फादर आ गए, यहाँ पे आपके मदर आ गई। देखें हायरार्की ऐसी बन रही होती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जी फादर के दो सन है जिसका नाम अहमद है,
और फिर उसका नाम है हसन। ग्रैंडफादर हम ये कह सकते हैं कि ग्रैंडफादर के दो बेटे थे जिसका नाम था फहद और मोहसिन। और मोहसिन मोहसिन में से जो है मोहसिन की जो था वो था फैसल। तो कोई भी आप कर सकते हैं। ये आपकी जो ग्रैंड फादर हैं उनके दो बेटे, आगे उनकी औलाद। फिर आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं, फिर इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड शेप कर सकते हैं आफ्टर। तो आपने इसके और अगर ऐड करनी है तो वो उसके कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप करना चाहें बिफोर, बिलो, अबव, तो हमने कहा कि हमने कहा ये कि हमारे पास शेप्स जो है वो ऐड हो सकती हैं अबव, बिलो। एक बिलो हमने ऐड की तो उसी में से अगर एक पेरेंट नोड चाइल्ड नोड ऐड करना है तो आपने यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं और उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस टाइप की ये हमारे पास हायरार्की। किसी भी नोड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से कोई एक शेप ऐड कर सकते हैं बिलो, अबव, जैसे भी आपको रिक्वायर्ड हो। तो आप अपनी एक पूरी हायरार्की बना सकते हैं। फिर उसमें कलर्स चेंज हो सकते हैं। देखें आपके पास बहुत सारे कलर्स आ गए। आप जैसे कलर्स चाहें तो आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो हायरार्की वाइज जो है हमारे पास कलर्स वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। देन इसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फॉर्मेट में चले जाएंगे, इनकी शेप्स चेंज हो जाएंगी, आप इनकी शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे भी। उसके बाद आपका टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट फॉन्ट साइज है, वो चेंज हो सकता है। फिर टेक्स्ट फिल की कौन से कलर का होना चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास इनेबल हो जाते हैं जैसे आप वहाँ पे कर सकते हैं। स्मॉलर, लार्जर, ये देखें बहुत बहुत सारे ऑप्शंस। चेंज शेप आप कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर शेप को आप सिलेक्ट करके वहाँ पे अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ डेटा। तो वो आपकी जितना भी डिफरेंट काइंड का डेटा होगा वो आपको अपनी शेप चेंज करके उसके आउटलाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे। तो वो आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। देन हमने कहा कि चार्ट्स में आ जाएं। चार्ट्स में मैं आपको बाद में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आप अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट्स में। फ़िलहाल इसको हम सेपरेट रखते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कुछ है। हेडर एंड फुटर का हमारे पास एक कंसेप्ट है। हमारे पास हेडर है, फुटर है, तो डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। हमें पता डिफरेंट हम अप्लाई कर सकते हैं हेडर एंड फुटर्स को। ये हमारे पास आ गया। देन उसके बाद देखें डिज़ाइन में ये सारा हेडर एंड फुटर से रिलेटेड है। हेडर आ गया। देन हम आते हैं फुटर पे। फुटर पे हमने देखा कि हमारे पास फुटर में भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जैसे आपका यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह आप टाइप करना चाहें वो भी कर सकते हैं और आप अपने डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग करना चाहें वैसे ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर आ गया हमारे पास और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मज़ीद समझ में भी आती जाएंगी। वन बाय वन अप्लाई करते जाएं और फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नीचे टेक्स्ट पे जाते हैं।
और फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं ये टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास, मैं अपने टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लोकेशन पे। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसके बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ। और कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, या किसी भी टेक्स्ट को किसी भी चीज़ को। तो इसमें आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप अ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ कोई भी चीज़, यहाँ आप यहाँ से कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद इनेबल हो जाते हैं। जैसे आप उस पे जाते हैं तो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को और तो टेक्स्ट बॉक्स को आप डिफरेंट वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे अपने डेटा को सेट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। फिल शेप हो सकती है, आउटलाइन हो सकती है, कौन सी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो वेट कितना होना चाहिए उसका, वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। डैशेस वाली आप कोई भी एक अच्छी सी लुक दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट ऑप्शंस पे। तो शेप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप शेप आप दे दें तो वैसे भी ये आपका एक न्यू लुक बन जाएगा। और इसी में आप अपना टेक्स्ट भी ऐड करके तो बहुत कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितना अच्छा काम होगा उतनी ही डॉक्यूमेंट आपकी अच्छी बनेगी। डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर एफर्ट करते हैं। देन हम इंसर्ट पे